हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरीज। तो भाई कैसे हो? आई हो अच्छे हो? ठीक है, बहुत दिनों बाद हम मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई देखो, आपके एग्जाम आने वाले हैं ना। पहले इकोनॉमिक्स के हम कुछ बेसिक से शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले कुछ ये पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पहले आपका कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। और आपने कहा नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, और फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर आपका फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के चार सेक्टर कौन कौन से? एक तो हो गया हाउस होल्ड, एक हो गया प्राइवेट, या फिर हम उसे प्रोड्यूसर सेक्टर भी कह सकते हैं, एक हो गया गवर्नमेंट, एक हो गया आपका शेष विषय, जिसे हम द एक्सटर्नल फैक्टर कह सकते हैं। उसमें देखो शेष विषय पता कैसे, जो शेष विषय से हम अपना वस्तुओं का आयात था वो करते हैं ना, निर्यात, तो उन दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें यही फोर्थ सेक्टर में यही बात होगी, ठीक है। उसमें ओके, आगे देखते हैं। स्टॉक ऑन फ्लो के बारे में बात नहीं, स्टॉक ऑफ फ्लो क्या है, कैसे चलते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। फिर आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मनी। तो हम इसमें ये बात करेंगे रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, और सर्कुलर फ्लो क्या है ऑफ इनकम का। इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है, कैसे चलता है, ठीक है। इनके मीनिंग देखेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। साथ बने रहना गाइस, ठीक है। देखो भाई, वीडियो में बने रहोगे तभी आगे समझ आएगा, नहीं आ पाएगा फिर बाद में बोलोगे सर समझ नहीं आया, ठीक है। चलो हम बात करते हैं गुड्स के बारे में। देखो भाई, गुड्स तो मैंने बताता हूँ, टोटल 4 प्रकार के गुड्स होते हैं। पहले होता है आपका फाइनल गुड्स। पहला आप क्या है, फाइनल गुड्स, ठीक है। और दूसरा है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है उपभोक्ता कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स। अब आप बोलोगे सर ये होते क्या है मेरे भाइयों, रुक जाओ बताऊंगा, ठीक है। चौथा जो आपका आता है वो आपका आता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। मेरे बच्चों, मैंने देखो तुम्हें क्या पता है, ये क्या है, ये चार ना गुड्स के क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। यानी गुड्स के बारे में पूरी हमें जानकारी देते हैं चार चीजें, ठीक है। अब अपने को पता लगे कि गुड्स चार प्रकार के होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं, कंजप्शन गुड्स कह सकते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो हम एक एक को ना डीपली से समझते हैं, ठीक है। पहला आपका आता है कि फाइनल गुड्स क्या है। ये फाइनल गुड्स है क्या, ये है, समझ लो ना फाइनल गुड्स क्या है। अब आप ही सोचो क्या हो सकता है ये। देखो, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुके होता है। यानी कि अब उसमें कोई भी वैल्यू एडिड होना बाकी नहीं है। अब जो वो वस्तु है ना, या जो वो गुड्स है, अब उसे उसके अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। वही अपना फाइनल गुड्स है। फिर से बताओ एक बार, दोबारा से समझो। देखो, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुके होते हैं, ठीक है। और जो अपने अंतिम अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप हो गया होगा, ठीक है। और हाँ, इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। जब हम नेशनल इनकम को निकालते हैं, नेशनल इनकम को, तो उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स ऐड होते हैं, ठीक है। जब हम नेशनल इनकम को निकालते हैं तो बस ये फाइनल गुड्स ही ऐड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ऐड होते, ठीक है भाई। पहला हो गया फाइनल गुड्स, क्लियर हो गया होगा यो। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है मेरे भाई, लिखते जाना, ठीक है साथ साथ। इंटरमीडिएट गुड्स यानी हिंदी में बोलो तो मध्यवर्ती वस्तु है। सो देखो भाई, ये वो वस्तु होती हैं जो अभी तक अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं करी है। यानी कि अभी भी इन गुड्स के अंदर वैल्यू एडिड होना भी बाकी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप एग्जाम्पल पे कोई भी ऐसी वस्तु ले लो जो अभी बेचने के लिए ना पूरी रूप से तैयार नहीं हुई है, अभी उसमें और वैल्यू एड होगी, यानी उसमें और चीजें जुड़ेंगी और उसका प्राइस हाई होगा, ठीक है। वही अपनी मध्यवर्ती वस्तु है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम नेशनल इनकम को निकालते हैं तो उसमें मध्यवर्ती वस्तु ऐड नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो आपका कंज्यूमर गुड्स। ये थोड़ा समझने आ रहा है, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा भाई, कंज्यूमर गुड्स। भाई बाकी तो आप समझ गए ना, समझ गए, नहीं समझे तो बता दो ना, फिर से समझा दूंगा, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, अगर भाई देखो, ये पता है, ये वो वस्तु होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं।
प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कैसे, इससे कम से कम 4 प्रकार से तो बोला गया है, ठीक है। पहले से बोला गया टिकाऊ वस्तु में, टिकाऊ वस्तु और अर्ध टिकाऊ वस्तु। भाई उस पर मत जाना, आप मेन नहीं समझो। टिकाऊ वस्तु है, अर्ध टिकाऊ वस्तु है, और एक और था, एक सेकंड, हाँ एक आपका है गैर टिकाऊ वस्तु, ठीक है। गैर टिकाऊ वस्तु जो चौथा है वो आपका सेवाएं है। अर्ध टिकाऊ वस्तु ला ला ला। तो मेरा वही देखो, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, ये टोटल 4 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, यानी कि इनके टोटल 4 भाग होते हैं, किसके, कंज्यूमर गुड्स के। तो पहला भाग है आपका टिकाऊ वस्तु में, ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं टिकाऊ उपभोग वस्तु में। फिर आपका अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तु है, गैर टिकाऊ वस्तु में, और सेवाएं। ये 4 ऐसी चीजें जो मनुष्य की ना, जो मनुष्य की आवश्यकता होती है उसे प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। तो ये देखो टिकाऊ वस्तु कौन सी है, देखो बुक ले लेता हूँ, थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो भाई देखो, टिकाऊ वस्तु वो वस्तु होती है जो कई वर्षों तक इनका प्रयोग किया जाता है, और जिनका मूल्य होता है ना वो भी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए या कोई टीवी ले लीजिए, ठीक है। वो टिकाऊ वस्तु है, वो जो कैसे भाई वो 3-4 साल तक चलती है, उनका वैल्यू आई मीन मूल्य भी उनका ज़्यादा होता है, ठीक है, होता है ना भाई। तो वो भी टिकाऊ वस्तु में आ गया। आप ऐसे बतेरे एग्जाम्पल ले सकते हो अपने से भी, है ना। टिकाऊ वस्तु की मीनिंग बोलो तो एक ही मीनिंग रहेगी। टिकाऊ वस्तु वो वस्तु होती है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि से अधिक चलती है, ठीक है, और जिनका मूल्य होता है वो भी अधिक होता है, ठीक है। तीसरा है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। देखो भाई, ये अर्ध टिकाऊ वस्तु वो वस्तु होती है ना जो 1 साल से कम चलती है, ठीक है, 1 साल से कम चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, कपड़े वगैरह ले लो, है ना। आप भाई कपड़े लेते हो तो कम से कम कुछ बंदे होते हैं, लाइक मेरे जैसे तो होते होंगे शायद, कि अपने एक कपड़े लेते थे 1-2 साल से चलाते हैं। भाई मैं अपने क्या बोलूँ, मैं तो चलाता हूँ, मैं अपने कपड़े 1 साल से चलाता हूँ, ऐसा उसे ना पहनूँ रखे रहूँ, बट मैं 1 साल से चलाता ही चलाता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, अर्ध टिकाऊ वस्तु वो वस्तु होती हैं जो 1 साल से कम के लिए उपयोग की गई, उनका जो मूल्य होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मली होता है, ठीक है। लाइक जो 50, 60, 80, 90 ऐसी मूल्य होता है, बट ये जो वस्तु होती है 1 साल से कम के लिए चलती हैं। फिर आपका एक आता है गैर टिकाऊ वस्तु में। तो मेरे भाइयों, ये वो वस्तु होती हैं जो सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद हम प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना टिश्यू ले लो, टिश्यू पेपर, आप उसे एक बार यूज़ करके फिर फेंक दोगे। या फिर आप कोई पेपर ले लो भाई, एक बार लिखोगे फिर फेंक दोगे, है ना मेरे भाई, क्योंकि फिर तो कुछ काम का है नहीं है वो। फिर आपका चौथा है सेवाएं। मेरे भाई देखो, सेवाओं की थोड़ी मीनिंग है, थोड़ा देख लो एक और। सेवाएं वो गैर भौतिक वस्तु है, या फिर सेवाएं, सेवा वो गैर भौतिक सेवाएं हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, समझे। यानी कि सेवाएं जो होती है ना वो अपनी भौतिक ही नहीं बल्कि गैर भौतिक होती है। यानी कि लाइक जैसे कि हम कोई वस्तु में देखते हैं, ठीक है, जैसे कोई सीमा से आर पार जा रही है, लाइक कोई किसी का चावल है, किसी का कंटेनर भर के आ रहा है कोल के, या पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, हाँ विजुअल देख सकते हैं ना भाई। बट जो सेवाएं होती है ना वो इनविजिबल होती है, उन्हें हम नहीं दे सकते। तो मेरे भाई इसमें मतलब ही क्या है, सेवाएं वह वस्तु या सेवाएं वह सेवाएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर दे प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स थे गुड्स के बारे में। अब एक चौथा जो आपका है कैपिटल गुड्स, मैंने लिखा है ना ये कैपिटल गुड्स। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। मेरे भाई देखो, कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं आप बताओ, नहीं बता। देखो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो उत्पादकता होता है, या उत्पादक जो हम जैसे कि जो प्रोड्यूसर होता है उसकी वो स्थिर परिसंपत्ति होती है। ये अपना क्या है, कैपिटल गुड्स, समझ गए। एक और फिर से मीनिंग सुन लो। तो भाई कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो उत्पादकता की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, वो कैपिटल गुड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं किसी का मालिक हूँ, किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का मालिक हूँ, तो जो मेरी फैक्ट्री में जो मेरी मशीन है ना, और जो मेरा सामान आ रहा है, अभी मैं मशीन मांग के चल रहा हूँ, मशीन और जहाँ मेरा काम चल रहा है वो जगह और मशीन, ये मेरी क्या है, स्थिर परिसंपत्तियां है, ठीक है। इनके चक्कर से मैं क्या, और इन दोनों की चीज़ों में क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा माल उत्पादन कर पा रहा हूँ ना, जैसे प्रोड्यूसिंग, है भाई।
तो भाई कैपिटल गुड्स में यही आएगा। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो उत्पादकता की स्थिति पे संपत्तियां होती है, ठीक है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्या नाम है अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुके होते हैं, उनमें कोई वैल्यू एडेड होना बाकी नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं करे हैं और उसमें वैल्यू ऐड होना बाकी है, ठीक है। फिर आपका आता है कंज्यूमर गुड्स। 4 गुड्स मैंने बताया था आपको, टिकाऊ वस्तु, अधो टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवा। ये 4 गुड्स आप याद कर लो ना तो आपका हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं।